पकड़ करके तुम्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में, चौथे कमरे में ले जा रहा हूं। लेकिन जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा, बूढ़ा, चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगा, तो तू भी मेरी एक उंगली पकड़ करके मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ले जाना। ये भाव छिपा हुआ है। पिता ने भी कितना प्रेम दिया। इसके बाद अगर वो संतान माँ बाप के प्रेम को भूल गई है, तो इसका मतलब है कि उसने महापुरुषों का संग नहीं किया है, उसने संस्कार नहीं लिए, प्रेम के परोसने का तरीका उसके पास नहीं है। उसने प्रेम अपने मित्रों को दिया, विवाह हुआ तो प्रेम पत्नी को दिया, प्रेम दोस्तों को दिया, प्रेम मोटर कार से किया, संसार की बड़ी से बड़ी कीमती वस्तुओं से प्रेम किया, लेकिन प्रेम माता पिता से नहीं किया। यहां तक कि वस्तु से उसका प्रेम है, लेकिन माँ बाप से नहीं है प्रेम। मैंने तो यहां तक देखा है, मैंने सुना ही नहीं है, देखा है प्यारे। अगर पिता ने, बेटे की गाड़ी खड़ी है, ये घटना सुना रहा, गाड़ी खड़ी थी, बाप ने गेट खोला और थोड़ा जोर से, अब वो अनुभवी नहीं था, उसने जोर से लगा दिया तो बड़ी जोर से बिगड़ गया। बोले क्या करते हो, जब तुमको इतना ज्ञान नहीं है, तुम गाड़ी तोड़ना चाहते थे मेरी? तुमको गाड़ी की कीमत मालूम नहीं है कि कितनी कीमत है? इस गाड़ी की कीमत नहीं जानते हो तो गाड़ी छूते क्यों? मैं कमरे में बैठा बैठा माथा पकड़ के सोच रहा था कि देखो, बाप की कीमत नहीं जानता, ये गाड़ी की कीमत जानता है। बाप की कीमत नहीं जानता, गाड़ी की कीमत जानता है। ईमानदारी से बताओ, गेट टूट जाता, गेट सुधर जाता, बोलो सुधर जाता कि नहीं? लेकिन बाप का दिल अगर टूट गया तो उसको सुधारने का कौन सा तरीका है? कौन सा मिस्त्री है जो बाप के टूटे हुए दिल को सुधार दे? इस प्रकार की भाषा मत बोला करो। इसका मतलब है वस्तु से प्रेम है, लेकिन माता पिता से प्रेम नहीं है। दूसरी बात और सुन लीजिए, अन्यथा मत लेना। माँ ने बहू से कुछ कह दिया, केवल बर्तन गिर गया था, बर्तन गिरा तो सास ने बहू से कह दिया कि बहू थोड़ा सा संभाल करके रखा करो बेटा। ये कहना तो उचित है, बेटा संभाल के रखा करो, ये वस्तु है, इसकी भी कीमत है, कोई बात नहीं, इसको संभाल के रखा करो। उसने आके शाम को अपने पति से शिकायत कर दी कि तुम्हारी मां मुझे पसंद नहीं करती है, मेरी व्यवस्था से वो संतुष्ट नहीं है, अर्थात मैं साथ में नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं काम भी करूं और दो खरी खोटी भी सुनूं। कितना गलत तरीके से उसने बात की प्रस्तुति की, समझ लीजिए। भ्रमित कर दिया अपने पति को। उसने पत्नी की बात को महत्व दिया, लेकिन मां की बात को महत्व नहीं दिया। और उसी दिन उसने कहा कि मैं साथ रहूंगा ही नहीं, मैं अलग ही रहूंगा। क्या बीती होगी माँ बाप के ऊपर, बोलो भाई, सोचो जरा। इसलिए मैं कहता हूं कि अब प्रेम के परोसने का तरीका ठीक नहीं है। क्यों? संस्कारों का अभाव है। संस्कारों के अभाव के कारण आज प्रेम वासना में बदलता जा रहा है, जबकि परमात्मा को प्राप्त करने वाला प्रेम उपासना हुआ करता है प्यारे। और ये प्रेम में उपासना तब आएगी जब सत्संग सुना जाएगा, संतों का संग किया जाएगा, तभी प्रेम में उपासना आएगी। उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। माता पिता के प्रति प्रेम हो, संत सदगुरु के प्रति प्रेम हो, अपने देश के प्रति प्रेम हो। बोलो होना चाहिए कि नहीं? गंगा गायत्री के प्रति प्रेम हो, गौ माता के प्रति प्रेम हो। इन सब के प्रति अगर हमारा प्रेम रहेगा तो बोलो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
चाहे वो निर्गुण कितना ही बड़ा निर्गुण क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से प्रकट ही हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। अब सुनिए जरा, महाराज मनु का प्रेम राज्य के प्रति है, राज्य के प्रति। शत्रुपा जी का प्रेम पति के प्रति है। महाराज मनु की पत्नी का क्या नाम है? शत्रुपा। शत्रुपा जी का प्रेम पति के प्रति है और पति का प्रेम राज्य के प्रति है, क्योंकि वो राजा है। राजा का प्रेम राज्य के प्रति होगा कि नहीं होगा? होता ही है वो तो निश्चित रूप से। अरे हम अगर कामदगिरि पीठ के पीठाधीश्वर हैं तो उस मठ के प्रति मेरा प्रेम है। महाराज जो है बड़े अखाड़े के मेन व्यवस्थापक हैं, यहाँ के महंत हैं, इनका प्रेम निश्चित रूप से यहाँ होगा। और सत्य तो यह है कि सदगुरुदेव भगवान आए, सबका प्रेम उनके चरणों में है, क्योंकि उनकी कृपा से ये सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। ये प्रेम उपासनात्मक है। ये प्रेम क्या है? उपासनात्मक प्रेम है। राज्य के प्रति प्रेम करना और राज्य का सुचारू रूप से संचालन करना, निष्ठा पूर्वक संचालन करना और प्रजा की देखरेख करना, संभालना, निष्ठा पूर्वक राज्य का संचालन करना, ये प्रेम उपासनात्मक प्रेम होता है। महाराज मनु के प्रेम में टिप्पणी करने की गुंजाइश नहीं है। राज्य के प्रति प्रेम है तो राज्य की जनता संतुष्ट है, राज्य की जनता संतुष्ट है। जब जनता संतुष्ट है तो निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रति प्रेम उनका उपासनात्मक है। लेकिन एक दिन की घटना, महाराज मनु ने राज्य सिंहासन का त्याग किया अपने मन से, किसी ने कहा नहीं, अपने मन से राज्य सिंहासन का त्याग किया और त्याग करके एकांत में जाके रोने लगे। शत्रुपा जी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? महाराज मनु ने कहा, हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भगति बिन। होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, भवन में रहते रहते चतुर्थ अवस्था आ गई लेकिन वैराग नहीं हुआ। एक बात आपको बताऊं, महाराज जनक को तो भवन में ही वैराग हो गया था, वो भी राजा हैं, जनकपुर के राजा महाराज श्री जनक। अच्छा बोलो, भवन में रहते रहते वैराग हुआ उनको? और ऐसा नहीं, सहज वैराग, सहज विराग, रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा, इनही बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। महाराज श्री जनक कहते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, ब्रह्म ज्ञानी, और सहज वैराग भवन में ही है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी को आज ब्रह्म जो है सगुण रूप से दर्शन देने के लिए आ गया। इसका मतलब है कि भवन में ही ब्रह्म ज्ञानी को निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के रूप में प्राप्त हो गया। भवन में हुआ कि नहीं? जनक जी को हुआ ना भवन में, लेकिन मनु जी को वन में हुआ। तो निर्गुण ब्रह्म का दर्शन सगुण रूप में कहाँ हुआ? वन में हुआ, भवन में नहीं हुआ। वो कहते हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भगति में। अपनी अपनी मना स्थिति है। महाराज मनु से शत्रुपा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। क्या? इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं। अगर आपने भजन नहीं कर पाया तो भजन कर लीजिए। कहे भवन में रहेंगे तो भजन नहीं होगा, भजन के लिए तो वन में जाना पड़ेगा। वन का अर्थ है एकांत। क्या अर्थ है? एकांत। भवन का अर्थ, बोले भवन में एकांत नहीं होता है, परिवार होता, संबंधी होते, आना जाना भी लगा रहता है,
लेकिन वन में एकांतिक स्थिति बन जाती है, वन एकांत होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एकांत की परिभाषा वन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकांत की परिभाषा वन नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से भगवान स्वयं कह रहे हैं, योगेश्वर कृष्ण, कि अर्जुन तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और सामने जो शत्रु खड़े हैं इन पर वार करो। अर्जुन कहता है कि महाराज शत्रु हो तो वार करूं, ये शत्रु एक भी दिखाई ही नहीं दे रहे। अरे सामने कौन खड़े हैं? सामने तो शत्रु ही हैं। कहे नहीं, सामने तो भीष्म पितामह खड़े हुए, सामने कृपाचार्य जी महाराज खड़े हैं, सामने श्री द्रोणाचार्य जी महाराज खड़े हैं। ये शत्रु हैं क्या मेरे? कृपाचार्य जी की परम कृपा, भीष्म पितामह का कितना प्यार मुझे मिला, पितामह ने बहुत प्यार दिया। श्री द्रोणाचार्य जी महाराज, मेरे पीछे तो इन्होंने कलंक ले लिया। एकलव्य का अंगूठा ले लिया था ना, मुष्ट लिया तो कलंक मिला, मेरे पीछे लिया, मेरे ही कारण। एकाकी प्रेम मुझे ही प्रतिभा के रूप में समझा और श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प ले लिया था, वो मेरे कारण लिया था। मैं इनको शत्रु मानूं? मैं नहीं शत्रु मान सकता हूं महाराज। कैसे मानूं शत्रु? मुझे तो शत्रु के रूप में दिखाई नहीं दे रहे। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा उपदेश सुनो। अर्जुन ने कहा उपदेश युद्ध के मैदान में नहीं होता, एकांत में होता है। यहाँ हजारों की संख्या में सेना लगी हुई है, युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, कहीं कहीं चीत्कार क्रंदन भी सुनाई दे रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये एकांत है। उपदेश सुनूंगा एकांत में, शांत वातावरण में। देखो भैया, यहाँ हजारों लोग बैठे हैं लेकिन वातावरण शांत है। बोलो है कि नहीं? किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है। चार व्यक्ति जहां बैठ जाते हैं एक साथ, वहां कोलाहल होने लगता है। अरे और छोड़ो भैया, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। माताएं इतनी संख्या में बैठी हैं लेकिन बिल्कुल कहीं शोरगुल हो ही नहीं रहा, आवाज नहीं दे रही, सुनाई नहीं। चार बैठ जाए तो चार शांति से बैठे ही नहीं सकते। चार ही हो, अरे चार की तो छोड़ो, दो हो, दो, चार की बात छोड़ो, दो हो तो दो शांति से नहीं बैठ सकती। वो उससे बात करेगी, वो उससे बात करेगी। आप लोग तो 10, 20, 25, 50 भी अगर आ जाओ एक साथ तो आपस में बात नहीं करोगे। एक साथ बैठ जाओ। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा, बस में 70 सवारियां हैं, आप पुरुषों की दीर्घा में बैठे हैं, आपके बगल में कोई पुरुष बैठा है, 100-200 किलोमीटर चले जाओगे, आपस में बात नहीं होगी। तुम अपना कुर्ता देखोगे, वो अपना कुर्ता, हम किसी से कम है क्या, हमें क्या मतलब, अपना अपना देखोगे सब, है? बात नहीं करोगे। लेकिन ये सामान बाद में नीचे रखेंगी, पहले पूछेंगी और दीदी कहाँ से आई हो, ठीक हो, कोई मतलब नहीं, परिचय वर्चय नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुरंत दीदी कहाँ से आई हो, ठीक हो, हाँ हाँ ठीक हो, कहाँ से, फलानी, अच्छा अच्छा, हम तो यहीं से सतना से, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं, घर चलाते हैं। अरे घर कैसे चलाते हैं, कुछ धंधा पानी, हाँ हाँ मास्टर हैं, तनख्वाह आती है, घर चल, अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चे, बच्चे भी हैं, कितने बच्चे? बच्चे 2 ही। बच्चे कुछ करते हैं? अरे क्यों नहीं करते हैं बच्चे, क्या एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, बड़े अच्छे बच्चे हैं तब तो, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या बढ़िया, पति मास्टर है। आपके क्या करते हैं? वो शराब के ठेकेदार हैं, पूरे जिले में सप्लाई है। अरे राम राम, क्यों भाई, पूरे जिले में सप्लाई है। अच्छा बच्चे, अरे तेरे 2 ही हैं, हमारे तो 4 हैं। अच्छा 4 बच्चे करते क्या है? बोले 2 सेंट्रल जेल में हैं, वो 2 फरार। अरे राम 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 राम,
सोचो जरा, विचार करो, क्या पाया? सब तो चला गया, लेकिन फिर भी पूछ लिया।